जिला पंचायत चुनाव की जो अध्यक्षीय है वो समाप्त हो चुकी है, जहां पे हम आपको बता दें कि रामजी मंजू सिंह जो जिला अध्यक्ष बनाई गई। आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि रामजी मंजू जो है वो पहले कांग्रेस के थे और उसके 3 से उनकी पीढ़ी भी कांग्रेस की ही थी। लेकिन आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जब चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद जो 9 प्रत्याशी थे वो कोर्ट चले गए और कोर्ट जाने के बाद ऐसा लगा कि राम जी कहीं सोचे कि हमारी कहीं न कहीं पुनः वोट बैलेंस न घट जाए और पुनः हमको वोट न डलवाना पड़ जाए जनता से। एक बार जनता हमें वोट की है, दोबारा हो सकता है जनता हमें वोट करती है या नहीं। वहीं से 9 प्रत्याशी जब कोर्ट चले गए, पिटीशन दायर किया तो वहीं पे बीजेपी ने अपना पगड़ा झाड़ना शुरू कर दिया। बीजेपी ने वहीं पे राम जी के सपोर्ट में खड़ी हो गई और जो नौ निर्वाचित सदस्य थे जो गए थे कोर्ट, उनको बीजेपी ने दबाना चालू कर दिया और दबाते दबाते इतना दबा दिया कि जो 9 लोग गए थे वो कोर्ट से उनको बाइज्जत बाहर कर दिया गया। वहीं से राम जी धीरे धीरे, पहले वो जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे कमलेश्वर पटेल जी, राहुल भैया, इनके पास बैठते थे, इनसे राजनीति क्या खेलते थे, इनसे राजनीति का सीखते थे कि हमको कहाँ से कहाँ क्या करना है। लेकिन जब उनके 4 दिन बाद उनकी मानसिकता बदली और धीरे से वो कि अध्यक्ष के पहले ही अपने साथियों को छोड़कर बीजेपी में कूद गए। कहीं ना कहीं उनके साथियों को भी पता नहीं चला कि राम जी मंजू कहाँ जा रहे हैं, लेकिन रात्रि में 12 बजे वो बीजेपी का दामन थाम लिए और अपने साथियों को कहीं ना कहीं धोखा दे दिया। वहीं आपको यह भी स्पष्ट कर दूं कि सीधी के पूर्व जो मंत्री हैं और वर्तमान विधायक कमलेश्वर पटेल जी, वो कांग्रेस से या अपने जो सदस्य जीते थे उनमें मंजू राम जी सिंह को अध्यक्ष के लिए चुनिंदा किए थे। वहीं राहुल भैया अगर बात करें तो राहुल भैया की उसमें कोई योगदान नहीं था। वो लास्ट में जो बना, जब देखे गए कि राम जी मंजू सिंह जब पहुँच गए कि बीजेपी में, तब केडी सिंह को अगला निशाना साधा कि केडी सिंह हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हुए। लेकिन हम वहीं ये भी सवाल उठता है कि लोग कहते हैं जो अमरबाह के जो जिला सदस्य हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपना वोट कांग्रेस में न देकर बीजेपी में दे दिया, क्योंकि आपको ये बता दें कि कहीं ना कहीं जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के वो इसी क्षेत्र के हैं और इसी क्षेत्र के होने के कारण वो कहीं ना कहीं केडी सिंह के ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप बीजेपी में आइए और बीजेपी में आप वोट करिए, आपको कोई ना कोई तो जगह दी जाएगी और आपको कोई ना कोई पद दिया जाएगा, आपको मंत्री से भी मिलवाया जाएगा, मुख्यमंत्री से भी मिलवाया जाएगा। उनको लालच भरी दी जा रही थी, लेकिन वो इडिग रहे और कांग्रेस में ही उन्होंने अपना वोट किया। हम उनसे जानेंगे कि जितना उनके साथ छलावा किया जा रहा है, जितना लोगों के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, क्या वो कांग्रेस में ही वोट किए हैं कि बीजेपी में वोट किए हैं। केडी सिंह जी, केडी जी आप चुनाव जीते हैं 7 नंबर से, और जो आपके साथ कहा जा रहा है लोगों को कि केडी जी जो है वो जो है वोट जो है अपना अध्यक्षीय पद में राम जी मंजू सिंह जो बीजेपी में थे उनको आपने वोट दे दिया, क्या कहेंगे। देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया, अब हम लोग सदस्य हैं, वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन गए हैं। अब हम लोगों को 5 साल तक एक साथ रह के काम करना है। अब इसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पैसे में आप बिक गए। नहीं, ये तो जिला में आपने दूसरे को वोट दिया और उपाध्यक्ष में दूसरे को वोट दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब स्पष्ट दिख रहा है उसमें, किंतु परंतु वो किसी को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो कोई बोल रहा है वो सब गलत है। नहीं, तो क्या लगता है कि जिस दिन अध्यक्षी के 1 दिन पहले आपको तो राम जी कांग्रेस के दिख रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो रात्रि में बीजेपी का दामन थाम लिया। क्योंकि हम लोग रात में अपने यहाँ थे और सुबह जब हम लोग गए वहाँ देखे तो राम जी नहीं थे। निश्चित कहीं कहीं कांग्रेस के साथ उन्होंने धोखा दिया है और फिर हम लोग दूसरा प्रत्याशी बनाए और उसमें हम वहीं पे आपको स्पष्ट कर दें कि अगर हम देखें तो राम जी का घर और पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक दोनों का सीधी में जो घर है अगल बगल आमने सामने है। वहीं जब कांग्रेस के जो जीते हुए प्रत्याशी थे वो पहले राम जी सिंह के पास जाते थे, बैठते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन बाद बीजेपी के साथ जो भी जीते हुए प्रत्याशी थे वो राम जी के घर में बैठे थे। क्या ऐसा हुआ कि राम जी सीधे कूद गए बीजेपी में। अब उनकी पर्सनल की राजनीति है कि क्या है, इसमें हम लोग समझ नहीं पाए। वो अपने स्वार्थ के लिए गए और निश्चित है
आदमी को पद चाहिए तो कहीं में कहीं जाएगा, और गए और क्या पा लगता है- गए। क्या लगता है कि जब जो 9 सदस्य और लड़े थे वो जो कोर्ट चले गए, क्या लगता है कि बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं दबाव बनाए रामजी सिंह के ऊपर कि आप बीजेपी में आ जाइए, हम ये 9 लोगों को बैठा देंगे, अपना वो कल खींच लेंगे पर्चा और आप कोई अध्यक्ष बनाए, क्या लगता है? नहीं, निश्चित है बीजेपी की सरकार है, और जिस तरीके से उन्होंने बताए थे राम जी कि मेरे क्रेशर में, स्कूल पे और होटल में मेरे दबाव बन रहा था, छापा पड़ रहा था, निश्चित है कहीं कहीं उनको डर था, और उस डर के हिसाब से उन्होंने भाजपा में गए, और जा करके उन्होंने प्रत्याशी भी बन गए और चुनाव भी जीत गए। भैया, आप केडी सिंह को चुनाव जिताया, आप राजनीति बहुत किए हैं, लगभग हमारी उम्र नहीं होगी जितना आपने राजनीति किया। हमको ये लगता है कि 14 नवंबर बाद जो अमिलिया है वो सबसे बड़ा केंद्र था चुनाव का, और क्या ऐसा हुआ कि रात्रि में ही रामजी सिंह सीधे कूद गए बीजेपी में? देखिए भैया, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि राम जी हमेशा कांग्रेस के थे, और उनको जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 14 अमिलिया से कांग्रेस का वो मान के, और जनता जनार्दन ने उनको विश्वास दिया था। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। अभी आपने कोर्ट की बात की, तो मैं निश्चित रूप से ये समझना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का भरपूर दबाव था, और वो डर के कारण, अपने स्वार्थ के कारण भारतीय जनता पार्टी का एक दिन पहले उन्होंने दामन थाम लिया, और उनको ये मालूम नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी तो अध्यक्ष आपको बना दी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अध्यक्ष नहीं बनाई, उनको कांग्रेस ने ही अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस ने निर्वाचन किया था जिला पंचायत सदस्य का, और अगर वो कांग्रेस में भी रहते तब भी वो निर्वाचित होते और आज अध्यक्ष होते रामजी सिंह मंजू सिंह। लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया, और इस तरह के धोखेबाजों से उन्होंने एक बार तो स्वार्थ 5 वर्ष के लिए अपना लिया, लेकिन भविष्य में उनको जो जनता चुन के भेजी है, वो जनता भविष्य में उनको ऐसा जवाब देगी कि वो किसी के लायक नहीं रह जाएंगे। और जिस व्यक्ति का पार्टी में रह के और गद्दारी करने का और अपने निजी स्वार्थ साधने का एक तरीका है, वो व्यक्ति कभी राजनीति में सफल नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं, हम तो इनको आप नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये तो अपने निजी स्वार्थ के अध्यक्ष हैं। जिस तरह से आपने अभी हमने मीडिया के माध्यम से देखा, सरस्वती बहलिया जी ने मीडिया के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उस तरह से आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कितना दुखित भरा बयान दिया है। एक तरफ द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासियों का वो बोलते थे कि हम आदिवासियों का सम्मान किया है, यहीं पे भारतीय जनता पार्टी में 3-4 महिलाएं थी जो आदिवासी वर्ग से आती हैं, गरीब वर्ग से आती हैं। अरे हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हम अध्यक्ष नहीं बन सकते? भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने झंडा उठाया, भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने पता नहीं कितने 2000 वो से बता रही हैं सरस्वती जी कि मैंने सदस्यता लिया था और काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है, वो अब जनता के मतों से उसका भरोसा नहीं रह गया है, उसको सिर्फ ये भरोसा रह गया है कि हम लूट के, खसोट के, दबाव बना के, ईडी करके, सीडी करके, किसी के घर में छापा डलवा के हमको अपने उसमें हथियाना है। तो उन्होंने हथिया के और रामजी सिंह मंजू सिंह को अध्यक्ष बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ जिंदाबाद बुलाने के लिए अध्यक्ष बना लिए हैं, बाकी उसमें किसी भी तरह का कोई। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आपको बता दें कि जिस तरह से विधानसभा में जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे तब भी उनके साथ बीजेपी ने धोखा किया था। जो आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो अपने 22 विधायकों को लेकर के बीजेपी में चले गए, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है। तो यही हालात कांग्रेस का यहाँ हुआ। आखिर कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे बैठ के, क्यों ऐसा देख रहे थे? क्योंकि उनको पहले भी मीडिया के द्वारा आगाज किया गया था, लेकिन कहाँ चूक हो गई? देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आपने मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में आपने जिक्र किया। मध्य प्रदेश की सरकार में वही चीज़ हुआ जैसे रामजी सिंह मंजू सिंह में हुआ, वही चीज़ माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी दिमाग में थी। उन्होंने भी मुख्यमंत्री बनने के लिए और कुर्सी पाने के लिए काफ़ी ललायत थे, उत्साहित थे। उन्होंने सब्र नहीं किया और 25 विधायकों को ले जाके और कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने बहुत
बस उनके पिताजी और सब कुछ लोग मिला के, और बहुत बरसों से कांग्रेस के उसमें थे, और कांग्रेस के पता नहीं कितने पदों से उन्होंने नवाजित किए गए, जो राहुल गांधी के बगल में बैठते थे। आज आप देखते होंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठते हैं तो तीसरी लाइनों में उनको, पंक्ति में उनको बैठने का मौका मिलता है। तो इसी तरह की भावना है, जिसको पद और कुर्सी की लालच हो जाती है वो किसी भी अपने पार्टी, अपने घर की चिंता नहीं करता, वो अपने सिर्फ स्वार्थ की चिंता करता है। जिस तरह से सीधी जिला पंचायत में अभी घटना घटी है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रामजी मंजू ने अपने स्वार्थ के लिए किया है, अपने धन और अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दबाव पे ऐसा काम किया है। वो सदैव कांग्रेस के थे और आज भी उनकी कांग्रेस की मानसिकता है। और आने वाला दिन आप देखिएगा, मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले दिन में आज आप देखिएगा जो स्थिति, आज तो सिर्फ जिंदाबाद बुलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बना लिया, आने वाले दिन में देखिएगा फिर भी रामजी सिंह कांग्रेस की ओर अगर न चले जाएं तो आप कहिएगा, आप सब रहेंगे, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, पूरी जनता देखेगी। नहीं, क्या लगता है कि बीजेपी के जो आप बता रहे हैं कि 4 महिलाएं जो जीती हैं आदिवासी जी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं 6 महीने बगावत न कर जाएं, क्या कांग्रेस में वो आ सकती हैं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि आप देखिएगा, अभी जिला पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया है ना, अध्यक्ष श्रीमान जी बन गए और उपाध्यक्ष श्रीमान जी बन गए और अध्यक्ष रामजी सिंह मंजू बन गई। दोनों एक ही विधानसभा क्षेत्र के हैं। आप देखिएगा जब इनकी परिषद चलेगी, जिला पंचायत सदस्य की परिषद चलेगी जब जिला पंचायत में, तो आप देखिएगा किस तरह से हस्र होंगे और किस तरह से वो होंगे। आप देखिएगा समय आने पर आप सब भी वहीं रहेंगे, आप देखिएगा वही होगा, बिल्कुल बगावत होगा। जिस आदिवासी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना वो धोखा दे के, एक महिला, सबका वो होता है कि हम निर्वाचन अगर निर्वाचित है तो सबका एक वो है कि हम भी अध्यक्ष की कुर्सी में बैठे, लेकिन आदिवासी महिलाओं के साथ घोर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमान किया है और अपने स्वार्थ और इनके पास तो प्रत्याशी न होने के कारण इन्होंने रामजी सिंह मंजू को पैसे में तौल लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो आदिवासी महिलाएं थी उनके पास हो सकता है पैसा ना रही हो, गरीब रही हो, इसलिए उनको नकार दिया गया। जबकि अगर हम उस स्थान में होते तो हम उसी आदिवासी महिलाओं को अध्यक्ष पद के लिए चयन करते। उनके पास भले ही पैसे ना होते, लेकिन पार्टी के संगठन के और वो सब बना के हम लोग उसी महिलाओं को बनाने का काम करते। लेकिन सबसे बड़ा लालच तो रामजी सिंह को ये दिया जा रहा है कि आगे आने वाला 2023 विधानसभा चुनाव जो है वो आपको ही टिकट दिया जाएगा, बीजेपी से कमलेश्वर पटेल के विपक्ष में आपको खड़ा किया जाएगा। आखिर इसमें क्या कहते हैं कि आखिर कहीं ना कहीं इसके डर के मारे रामजी सिंह चले गए, इसके खुशी के मारे? देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, उनके अंदर में मन में भावनाएं में क्या खुशी सी वो जाने, ठीक है ना। लेकिन आप भी जानते हैं इतिहास है सिहावल विधानसभा का, इतिहास है सिहावल विधानसभा का। रामजी मंजू सिंह को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का टिकट कैसे देखी? अभी तो विश्वामित्र पाठक जी ने अभी कुछ दिन पहले तो विश्वामित्र पाठक जी को कौन सा ऐसा सपना दिखाया गया है? विश्वामित्र पाठक जी तो वो भी तो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए, तो उन्होंने अब बीजेपी में आया। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनको दिया गया, लालच दिया गया कि आपको विश्वामित्र पाठक की जगह आपको वहाँ पे जो है रामजी सिंह को विधानसभा का टिकट दावेदारी करने के लिए तैयार है बीजेपी, इसके लिए चले गए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी इसके पहले करीब 1-2 महीने के पहले विश्वामित्र पाठक जी को भी मुख्यमंत्री ने बुलाया था, तो मुख्यमंत्री ने उनको कौन सा ऐसा वो दे दिया कि आपको बीजेपी में आना है, आपको सिहावल विधानसभा से कमलेश्वर पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ना है। तो ये बीजेपी का षड्यंत्र है। बीजेपी इसी षड्यंत्र में इस बार जनता उनको नकार के फेंकने वाली है। कहीं ना कहीं रामजी सिंह 42,000 वोट लेके जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वो रामजी सिंह का 42,000 का वोट नहीं है, वो कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी थे, वो कांग्रेस का वोट था और रामजी ने कांग्रेस के वोट से 40,000 मत हासिल कर लिए। लेकिन अब जनता उनके जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के प्रति गद्दारी की है, तो 40,000 तो बहुत है, वो अब 4,000 वोट पा जाएंगे विधानसभा में, तो आप कहिएगा। तो आपको बता दें कि जिस तरह से हमारे साथ 7 नंबर के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ जुड़े थे और उनके साथ उनके सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े थे, जो उनके नेता हैं वो भी जुड़े थे, भूपेंद्र सिंह जी ने स्पष्ट किया है कि जिस तरह से कांग्रेस के साथ रामजी सिंह ने गद्दारी की है, अगले आने वाले ये लग रहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो रामजी सिंह को विधानसभा के लिए तैयार कर रहे हैं। तो वहीं कमलेश्वर के विपक्ष में रामजी सिंह को बीजेपी से टिकट देंगे, लेकिन वहीं भूपेंद्र सिंह ने सीधे स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से उन्होंने दगा दिया है कांग्रेस को, इस बार जनता उनको 40 नहीं सिर्फ 4 वोटों में ही सिमेट देगी। बने रहिए खबर पक्ष सीधी।